विल्हेम वुंड 1832 में जन्म हुआ था, 1920 तक जीवित रहे। इन्होंने कुछ ऐसा माना कि अगर बाहर एक कोई इमेज है, ये इमेज एक रेक्टेंगल को दर्शा रही है, इस इमेज को देखने से हमारे जहन में यानी कि हमारे माइंड में क्या स्ट्रक्चर बन रही है। जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बन रही है उससे हमारे माइंड की ही स्ट्रक्चर को पता किया जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने जो तरीका लगाया वो था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। एक एग्जाम्पल की बात करें तो लीप्जिग जर्मनी में जो लैबोरेटरी बनाई गई थी, वहां पे विल्हेम वुंड करते क्या थे। तो विल्हेम वुंड का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आई मस्ट शेयर विद यू। हुआ ये कि एक रोज विल्हेम वुंड एक पत्थर लेकर के आ गए और उसे बीच में रख दिया एक टेबल पे, अपने सारे स्टूडेंट्स को जमा किया और कहा इसे देखो। देखने के बाद आपके जहन में, आपके दिमाग में इसकी जो इमेज बनती है, इसका जो परसेप्शन क्रिएट होता है, उसको एज इट इज बताओ, राइट। तो विजुअलाइजेशन से जो दिख रहा है उससे आपके जहन में एक इमेज बन रही है। वो जो इमेज है वो एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर हमें अगली स्ट्रक्चर को समझने में मदद कर सकती है या बाधा उत्पन्न कर सकती है। परंतु हर एक स्ट्रक्चर जहन में, आपके दिमाग में, आपके मन में जाकर के एक स्थिर अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेती है। ऐसा पता करने से यह समझ में आता है कि अगर बाहर का ऑब्जेक्ट सेम है तो उसकी जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगी। तो ये क्या बताती है? ये एक जनरल व्यू बताती है दैट एवरीबडी हैज सेम परसेप्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, या कहें सिमिलर परसेप्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन में कहीं ना कहीं फंक्शन का भी तो अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं फिर से इसी पे आ रहा हूं, इसीलिए वहां पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का कोई महत्व नहीं है। सूर्यकांत, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत सारे लोगों को हो सकता है क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं 2020 में, जबकि साइकोलॉजी अपनी जगह बना चुकी है और आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यानी आप साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म सब पढ़ चुके हैं। अक्सर बच्चों का पूछना होता है कि सर आप किस तरीके से पढ़ते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि अभी साइको एनालिसिस नहीं है, बिहेवियरिज्म नहीं है, ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सीबीटी, सीबीएम, ये सब कुछ नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि एक लेबोरेटरी बनी है, जिस लेबोरेटरी में कहा जा रहा है कि हम मन की संरचना को ढूंढेंगे और मन की संरचना को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इस पत्थर को देख करके आपको क्या पता चलता है वो बताएंगे आप इस पत्थर का क्या करेंगे, ये आपका एक्शन होगा। अभी तक क्योंकि एक्शन थियरी दी जा चुकी थी, लेकिन आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन यहां पे नहीं लिया जा रहा। यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन लिया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको क्या नजर आ रहा है। तो आपको सिर्फ यह बताना है कि ये जो देखा आपने, इसकी क्या इमेज क्रिएट हो रही है, क्योंकि सारा खेल उस इमेज का था कि मन में हमारे कैसे संरचनाएं बनती हैं, हम अपने मन में किस प्रकार संरचनाओं को बनाते हैं। अगर हम आज के परिदृश्य में विल्हेम वुंड को स्टडी करेंगे तो फिर हम शायद ये स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संरचनावाद एक स्पेशली एक यूनिक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में बहुत पहले नकारा जा चुका है, ठीक है। लेकिन संरचनावाद एक शुरुआत है मनोविज्ञान को समझने की। तो कोई भी बॉडी हमारे मन के अंदर जाती है तो उस बॉडी की अपनी एक संरचना बनती है और इन दोनों में डिफरेंस है, यानी कि मन किसी चीज की संरचना को डिफरेंट तरीके से बनाता है।
अगर डिफरेंट तरीके से बनाता है तो फिर आपके मन की संरचना पे निर्भर करता है, ऐसा विल्हेम वुंड का मानना था। इसलिए वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड समझने की कोशिश कर रहे थे कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है।